ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अपने तीखे तेवरों के लिए मशहूर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महाराष्ट्र के सियासी संकट पर बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने अपने ट्वीट में ही बीजेपी को खरी खोटी सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने ट्वीट किया कि वो महाराष्ट्र के बगावती विधायकों को पश्चिम बंगाल भेज दें, हम उनकी अच्छी तरीके से खातिरदारी करेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने महाराष्ट्र में सियासी घमासान मचाने का वक्त सोच समझकर चुना है। उनका कहना है कि राष्ट्रपति चुनाव में वो लोग 1 लाख वोटों से पीछे हैं, इसीलिए उन्होंने ये वक्त चुना है। बीजेपी के पास पैसे की कमी नहीं है और वो खरीद फरोख्त कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि ये हालात देखकर गणतंत्र को लेकर हमें संदेह हो रहा है। हमें न्याय चाहिए, खुद के लिए भी और इस देश के लिए भी। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमें उद्धव ठाकरे के लिए और सबके लिए न्याय चाहिए। महाराष्ट्र संकट के बीच कमलनाथ को पर्यवेक्षक बनाए जाने पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसा। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। कमलनाथ का हाथ महेश परमार के साथ, बाकी कांग्रेस हो गई अनाथ और अब महाराष्ट्र निकल गए कमलनाथ। महाराज अब तुम्हारा काम क्या है? महाराष्ट्र अच्छा महाराष्ट्र की पार्टी भेजा, बोले सरकार बचा लो महाराष्ट्र की। अरे जो अपनी मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बचा पाया वो महाराष्ट्र की सरकार बचाने जाए। ये अजब गजब कांग्रेस है। ये कांग्रेस कभी आपका भला कर सकती है क्या? ये भला नहीं करेगी। ये तो अंतिम सांसें गिन रही है, अंतिम सांसें गिन रही है। अब उनके सबसे बड़े नेता ईडी के चक्कर लगा रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र में चल रहे सियासी संकट को लेकर कमलनाथ पर नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। मुझे बहुत दिन याद आया, एक दिन जब बंगलोर गई थी दिग्विजय सिंह सरकार बचाने। उस समय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, बचाने दिग्विजय सिंह जी गए थे और मैंने उस समय एक शायरी कही थी कि आगे क्या होगा खुदा जाने, माचिस को भेजा है आग बुझाने। कमोबेश वही स्थिति पुनः हो रही है। अपनी बिगड़ी बना ना सके हम, जमाने भर के घड़ी साज हैं हम। कमलनाथ जी को भेजा है और अपने यहाँ कहावत है कि जहां जहां संत मठाक हो जाए। अब कमलनाथ जी गए तो तय है। राष्ट्रपति पद के लिए होने जा रहे चुनाव में एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू आज दिल्ली पहुंच गई हैं। एयरपोर्ट पर उतरते ही बीजेपी के नेताओं ने उनका वेलकम किया। कुछ देर बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने भी उनसे मुलाकात की। मुर्मू को गुलदस्ता भेंट करने की तस्वीर शेयर करते हुए पीएम ने लिखा कि उनके राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी को समाज के सभी वर्गों की ओर से पूरे भारत में सराहा गया है। जमीनी व्यवस्थाओं, जमीनी समस्याओं को लेकर उनकी समझ और भारत के विकास का उनका जो विजन है वो बेजोड़ है। सूत्रों ने बताया कि संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के आवास पर उनके नामांकन पत्र तैयार किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वरिष्ठ मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनके प्रस्तावकों में से शामिल होंगे। वहीं ईडी की पूछताछ पर कांग्रेस लगातार हमलावर नजर आ रही है। कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। 2 सप्ताह में कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी को 54 घंटे तक की ईडी ने पूछताछ की। पर 2 मामले आपको बहुत लेटेस्ट मामले आपके सामने रखूंगा, वहां पे ईडी चुप है। हम पूछना चाहते हैं उन मामलों में इतना सन्नाटा क्यों है भाई? पहला मामला आता है, ये मैं भी नहीं कह रहा, सरकार भी नहीं कह रही, देश का कोई एजेंसी नहीं कह रही, पर श्रीलंका की स्टेट ओन्ड, श्रीलंका की सरकारी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जिसका नाम है सीलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, उसके चेयरमैन जो उनकी बिजली आपूर्ति करती है श्रीलंका में, उसके चेयरमैन वहां की संसद के सामने खड़े होके, कोई छोटी मोटी जगह भी नहीं, श्रीलंका की संसद के सामने खड़े होके कहते हैं कि हमारे राष्ट्रपति
श्री राजपक्षा, श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री राजपक्षा को मोदी जी ने प्रेशर डाला। ये मैं नहीं कह रहा, श्रीलंका बिजली विभाग के चेयरमैन कह रहे हैं कि मोदी जी ने श्रीलंका की बिजली बोर्ड पे प्रेशर डाला उनके राष्ट्रपति के मार्फत कि विंड पावर प्रोजेक्ट का काम श्रीलंका में अडानी ग्रुप को दे दिया जाए। मैंने भी नहीं कहा ये उनके बिजली बोर्ड के चेयरमैन कह रहे हैं। क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री प्राइवेट पार्टीज को ठेका दिलाने के लिए बने हैं? क्या हमारे देश के, भारत जैसे महान देश के प्रधानमंत्री किसी कंपनी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं कि ठेका अडानी ग्रुप को दिलवा दिया जाए? क्या ईडी और अदर एजेंसीज ने देश के कई हिस्सों में भारी बारिश के बाद तबाही मची हुई है। पूरब से लेकर पश्चिम तक राज्य में बुरा हाल है। असम में बाढ़ से बुरा हाल है, वहीं पूरा असम डूबा हुआ है। सेना और एनडीआरएफ राहत बचाव कार्य में लगी हुई है। असम में आसमानी आफत कहर बनकर टूट रही है। गांव दरिया बन चुके हैं और सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। गांव के गांव पानी में डूब चुके हैं। राहत और बचाव के लिए सेना कमान संभाल चुकी है। वहीं असम में असम की चिरांग से आई राहत और बचाव की तस्वीरों ने सैलाब के बीच बड़ी संख्या में लोग फंसे हुए हैं और उन्हें रस्सी के सहारे बाहर निकाला जा रहा है। जवान इन लोगों के लिए किसी देवदूत से कम साबित होते नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। भारत में कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। स्वास्थ्य मंत्रालय के जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13,313 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 10,972 लोग इस बीमारी से ठीक हुए हैं। वहीं 38 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में एक्टिव केस बढ़कर 83,000 से ज्यादा हो गए हैं। इससे पहले यानी कि कल 22 जून को देश भर में कोरोना संक्रमण के 12,249 नए मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 13 लोगों की इसमें मौत हुई है। वहीं दूसरी तरफ कोरोना केसेस में उछाल देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया अफसरों के साथ बैठक करेंगे। इस मीटिंग में कोरोना के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने पर चर्चा की जाएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।